आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन अल्फ़ा, गामा एंड बीटा। ठीक है, इन तीनों के बीच हम लोग रिलेशन को देखेंगे कि इन तीनों के बीच रिलेशन क्या है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो अल्फ़ा होता है वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन होता है। ठीक है, बीटा भी करंट गेन होता है जो कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में होता है, उसका वैल्यू ज़्यादा होता है। गामा जो होता है वो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो अल्फ़ा होता है वो क्या होता है, IC/IE। ठीक है, आउटपुट बाय इनपुट। ठीक है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। बीटा हम लोग जानते हैं IC/IB कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो IC होता है आउटपुट करंट होता है और जो IB होता है वो क्या होता है, इनपुट करंट होता है। ठीक है, वैसे ही गामा जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है IE/IB के। जो IE होता है वो आउटपुट करंट होता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में, और IB जो होता है वो इनपुट करंट होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया अल्फ़ा, बीटा एंड गामा के बारे में। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो IE होता है, इमीटर करंट जो होता है, बेस करंट और कलेक्टर करंट दोनों के समेशन होता है। ठीक है, तो और हम लोग जानते हैं कि IC जो है वो क्या होता है, बीटा/IB। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये जो है इक्वेशन, ये जो फार्मूला है उससे हम लोग IC का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो IC का वैल्यू क्या हो जाएगा, बीटा/IB। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग IC का जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा, IE = IB प्लस बीटा/IB। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, IE = 1 प्लस बीटा/IB। ठीक है, अब हम लोग ये जो इक्वेशन है उसमें IB से डिवाइड कर देते हैं इस दोनों साइड में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, IE/IB = 1 प्लस बीटा/IB/IB। तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, हम लोग जानते हैं IE/IB आउटपुट बाय इनपुट किसका होता है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट क्या होता है IB और आउटपुट क्या होता है, IC होता है आउटपुट करंट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, गामा = 1 प्लस बीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया बीटा एंड गामा में रिलेशन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, गामा = 1 प्लस बीटा। वहीं अगर हम लोग को बीटा निकालना हो इन टर्म्स ऑफ गामा तो क्या हो जाएगा, बीटा = 1 माइनस गामा। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया गामा एंड बीटा में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अल्फ़ा एंड गामा में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जैसे कि इस इक्वेशन से हम लोग ने देखा कि जो गामा होता है वो क्या होता है, 1 प्लस बीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा = 1 प्लस अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, गामा = 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका रिलेशन गामा = 1/1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये गामा और अल्फ़ा का रिलेशन है। गामा का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा क्या हो जाएगा, गामा = 1/1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अब हम लोग अल्फ़ा को देखते हैं कि अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ गामा। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग इस साइड भेज देंगे, ये जो 1 माइनस अल्फ़ा है वो इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, गामा × 1 माइनस अल्फ़ा = 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा माइनस गामा अल्फ़ा डिवाइडेड = 1। तो फिर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो फाइनल जो रिलेशन आएगा अल्फ़ा एंड गामा में वो क्या होगा, अल्फ़ा = गामा माइनस 1 बाई गामा। ठीक है, तो ये अल्फ़ा एंड गामा में रिलेशन है और ये जो था वो क्या था, गामा एंड बीटा में रिलेशन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।